श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरहु दिव्य दृष्टि हिय होती। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुदेव के चरणाश्रित शिष्य ब्रजेश दास एवं माधुरिका दासी, दिल्ली से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामने। मैं सर्वप्रथम अपने श्री गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की वांछा करता हूँ। मैं अपने जीवन के उस समय के घड़ी को स्मरण करके हृदय से गदगद होकर आनंद से ओतप्रोत हो जाता हूँ, जिस शुभ मुहूर्त में श्री गुरुदेव का प्रथम दर्शन करने का परम सौभाग्य से सुनहरा सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं अनेकों बार सोचता हूँ कि मुझे ऐसे महाभागवत जो भगवान के साक्षात करुणा विग्रह के रूप में दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में मुझे अपने हृदय से एक ही उत्तर मिला, जो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मुझे बचपन से ही श्री राधा कृष्ण के प्रति रुझान था, परंतु मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि गुरुकरण करके दीक्षा लेकर भजन करना चाहिए। फिर संयोग ऐसा बना कि मेरी पत्नी इस्कॉन से जुड़ गई, वहाँ आना जाना शुरू हो गया। एक दिन पता लगा कि हमारे घर के पास ही जनकपुरी में गौड़ीय मठ है। फिर हम दोनों श्री रमन बिहारी गौड़ीय मठ में जाने लगे। एक दिन मठ में गुरु महाराज आए हुए थे। सायंकाल में उनका दर्शन एवं प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव के मुखमंडल पर क्या तेज था, उनके नीले नीले नेत्र में क्या आकर्षण था। उनके ओजस्वी सारगर्भित एवं सरस मधुर प्रवचन सुनकर गदगद हो गए। उसी दिन हम दोनों ने निर्णय ले लिया कि यही मेरे गुरुदेव हैं। मन में तीव्र अभिलाषा जाग उठी कि अब इनकी कृपा से शीघ्रातिशीघ्र दीक्षा मिल जाए। ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन एकादशी तिथि में श्री गुरुदेव को मथुरा या वृंदावन जाना था। सुकृष्ण प्रभु जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने मंगल आरती के बाद मठ में श्री गुरुदेव से हरिनाम लेने के लिए कहा। उसी दिन मेरा और सुकृष्ण प्रभु जी के बेटी का भी हरिनाम हुआ। हरिनाम लेने में मैं डर रहा था। मैं कंठी धारण करना नहीं चाहता था। मुझे कहीं बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि कंठी धारण करना सहज है, परंतु उसका पालन करना बहुत कठिन है। बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। सबसे अधिक बल देकर कहते थे कि कंठी धारण करने वाले को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसे तो असत्य किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण देकर समझाए थे कि देखो, एक साधारण व्यक्ति गलती करता है और एक जज भी गलती करता है। दोनों में बहुत अंतर है। जज होकर यदि गलती करता है तो उसे बहुत बदनामी होती है कि जज होकर ऐसा गलती किया। ठीक इसी प्रकार एक कंठी धारण कर यदि झूठ बोलता है, गलत काम करता है, तो उसे हजार हजार गुना पाप का भागी बनना पड़ता है। मैं गुरुदेव से बारंबार प्रार्थना कर रहा था कि मुझे हरिनाम माला दीजिए, मैं हरिनाम करूँगा, परंतु गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं होता, कंठी पहन लो, आप मानोगे नहीं। मैं फिर भी अपनी बात गुरुदेव के समक्ष बारंबार रखता था। पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु जी वहीं थे। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हें हरिनाम लेना है कि नहीं। श्री गुरुदेव की करुणामय स्वरूप का मुझे अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कंठी धारण करो। फिर मैं गुरुदेव के आज्ञा से मैं कंठी धारण किया। गुरुदेव माला करके मुझे हरिनाम माला दी। गुरुदेव कितने कृपालु होते हैं, मुझे इस बात का उसी समय एहसास हो गया। फिर गुरुदेव ने कहा दीक्षा गोवर्धन में आकर लेना। ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था। देवोत्थान एकादशी तिथि में गुरुदेव की कृपा से दीक्षा हुई। ये गुरुदेव का संग प्राप्त होने का सौभाग्य बहुत कम अवधि रहा। यही हमारे लिए दुर्भाग्य रहा।
परंतु गुरुदेव की वो छवि जब भी उनसे मिले इतने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछते, कितने माला करते हो? गुरुदेव मेरी पत्नी से बोले, अब तो खुश हो, जो चाहती थी वो मिल गया। गुरुदेव उनकी मन की व्याकुलता को जान गए थे, वो अंतर्जामी थे। वास्तव में पहले इस्कॉन जाती थी। जिस दिन गुरु महाराज का दर्शन हुआ तब से वो इतनी व्याकुल हो गई, बार बार अधीर हो उठती, मेरे से पूछती कि गुरुदेव से कब दीक्षा होगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अब तो खुश हो, जो चाहती थी वो मिल गया। हम दोनों गुरुदेव की उन छवि एवं उनके वाणी को चर्चा करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री गुरुदेव कहते, कृष्ण सोने की थाल में चिंतामणि परोसते हैं, पर ये अज्ञानी जीवात्मा नहीं समझते। इस प्रकार गुरुदेव की बहुत सी बातों का स्मरण करके उनके लिए बेचैन हो जाता हूँ कि हम लोग कितने अभागी रहे जो गुरुदेव के सानिध्य से बहुत जल्दी वंचित हो गए। श्री गुरुदेव की महिमा कौन गा सकता है? उनकी गाथा भी उसी प्रकार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। गुरुदेव करुणा के मूर्तिमान स्वरूप थे, जो हमारे जैसे अधम पतित को भी अपनी शरण दी। हम दोनों श्री गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की वांछा करते हैं। श्री गुरुदेव की जय हो, श्री गुरुदेव की जय हो, जय हो। गुरुदेव के चरणाश्रित शिष्य ब्रजेश दास एवं माधुरिका दासी, दिल्ली।